हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैंने लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए आगे का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में लंजा के साथ साथ सभी विंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ विंग सबकी नज़रों से बचकर अपनी जान बचाने के लिए गुस्सू की तरफ जंगल से होते हुए तेजी से भागे जा रहा था और मन ही मन में बोले जा रहा था, हॉट, मुझे फिर से हॉट फील हो रहा है। और चिल्लाए जा रहा था, लंजा, क्या क्या तुमने ये मेरे साथ, उफ। अब उसके पैर कमज़ोर पड़ते जा रहे थे और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ओह गॉड, ये सेंट ये लगातार बढ़ती जा रही है, स्ट्रांग होती जा रही है। अब उसको ये एहसास हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये उसका भ्रम नहीं था, कोई सच में उसका पीछा कर रहा था, ये सच है। अब ये उसकी बॉडी भी महसूस करने लगी थी, क्योंकि किसी के उस तक आते फेरामॉन्स उसे मार रहे थे और वो पूरी तरह से हॉट फील कर रहा था। वो अपनी एम्परर स्माइल की बॉटल को पकड़ते हुए खुद को संभालने की कोशिश करता है और चिल्ला देता है, कौन हो तुम? मेरा पीछा करना बंद करो और बाहर आओ, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। इस पर भी किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा था, लेकिन विंग की बॉडी उसके फेरामॉन्स महसूस कर पा रहे थे और उसके दिमाग में उन फेरामॉन्स की वजह से सिर्फ एक ही नाम आ रहा था और वो चिल्लाया, लंजा। विंग की गूंजती आवाज़ पर सिर्फ एक एंजेलिक आवाज़ में जवाब आया, मेरे विंग। ये आवाज़ सुनते ही विंग अचानक और कमज़ोर महसूस करने लगा कि तभी लंजा विंग का दोबारा नाम पुकारता है। विंग अपनी कांपती हुई आवाज़ में पलटता है और कहता है, क्या और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? क्या तुम मेरा पीछा करना बंद कर सकते हो लंजा? मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मुझे ही बात पूरा ना करते हुए अपनी हीट से परेशान होकर विंग जैसे ही एम्परर स्माइल पीने वाला होता है, लंजा एक झटके में वो खींचकर खुद पी जाता है। ये देख विंग हैरान खड़ा रह जाता है, क्योंकि गुसू के क्लाउड सिसिस में शराब पीना बैन था। उसके ऊपर से लंजा हार्ड ड्रिंक नहीं करता था। जिस तरह से 10 सेकंड में लंजा ने एम्परर स्माइल की बोतल खत्म कर दी थी, विंग ये देखकर समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। कि तभी लंजा बोतल को साइड में फेंकते हुए अचानक से वहीं बैठ जाता है। तो विंग घबरा कर पूछता है, लंजा, क्या तुम ठीक हो? कि तभी लंजा मासूम सा चेहरा बनाते हुए विंग का नाम लेता है, जिस पर विंग डरते हुए कहता है, अरे लंजा, अब ये कहना नहीं कि तुम ऑलरेडी ड्रंक हो, अब मैं क्या करूं? तभी लंजा उठकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लड़खड़ा कर विंग के ऊपर ही गिर जाता है और पाउट बनाते हुए विंग को बिना पल के झपकाए देखता रहता है। विंग को लंजा के चेहरे पर थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा सा इनोसेंट पेन दिख रहा था, तो वो फौरन कहता है, अब क्या है? हाँ, अब ये मत कहना कि तुम मुझसे नाराज़ हो। फिर एक झूठी हंसी के साथ कहता है, हा हा हा, सीरियसली? मेरे साथ मजाक मत करो लंजा। सच तो ये है कि मुझे तुमसे नाराज़ होना चाहिए उस दिन मुझसे मेरा सब छीनने के लिए। क्या तुम्हें पता भी है वो मेरा फर्स्ट टाइम था? छे, लेकिन जाने दो। विंग अभी भी ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि लंजा ड्रंक होने के बाद इतना क्यूट और अडोरेबल लग सकता है और वो एक ओबीडियंट बच्चे की तरह उसकी सब बात मान रहा है। विंग को अभी भी हीट महसूस हो रही थी। फिर वो किसी भी तरह से लंजा को अपने ऊपर से उठाकर एक पेड़ के सहारे बिठा देता है और थोड़ी ही देर में धीरे धीरे लंजा अपने होश में भी आने लगता है। वो अब इतना होश में था कि अपने चारों ओर देखकर पता कर सकता था कि क्या हो रहा है, वो समझ सके कि क्या चल रहा है। उसकी नज़र फौरन विंग पर जाती है, जो वहीं थोड़ी दूर पर अपने पैरों के बीच अपना मुंह दबाए दर्द और पसीने से भरा कांप रहा था। लंजा घबरा कर बोलता है, विंग, आई एम सॉरी। और जैसे ही विंग को छूने जाता है, विंग की तीखी आवाज़ और नज़रों को देखकर और सुनकर रुक जाता है। विंग कहता है, मुझे मत छुओ और मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। तभी लंजा को विंग से फिर से मीठी सी खुशबू आती महसूस होने लगती है और देखते ही देखते वो सेंट स्ट्रांग होती जा रही थी, जिसकी वजह से लंजा एक नशा सा फील करने लगता है जो उसको टॉक्सिकेट कर रही थी।
लंजा विंग की मदद करना चाहता था, लेकिन विंग बार बार उसको खुद से दूर रहने को कह रहा था और मन में सोच रहा था, ऐसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। मैं हमेशा अपनी हीट साइकिल का ध्यान रखता हूँ और अपनी दवाइयाँ समय से लेता हूँ, और ये तो मेरी हीट का टाइम भी नहीं है, ये अचानक से हो रहा है। और मुझे यकीन है ये सब उस आखिरी वक्त लंजा के साथ इंटीमेट होने के बाद से हो रहा है। कि तभी ये सब सोचते हुए एक सरकास्टिक स्माइल के साथ विंग कहता है, ये सब तुमने मेरे साथ क्या कर दिया लंजा। लंजा ये सुनते ही कहता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं चाहते हुए भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। ये कहते हुए वो बार बार कई बार अपना हाथ विंग की तरफ मदद के लिए बढ़ाता है और फिर पीछे कर लेता है और कहता है, शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। विंग तभी अपने लड़खड़ाते कदमों से उठकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है और कमजोरी की वजह से सीधे लंजा की बाहों में आ गिरता है। विंग के दर्द को देखकर लंजा भी दर्द महसूस करता है और फिर विंग से कहता है, शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और ऐसा कहते ही वो जैसे ही मुड़ता है, विंग की आवाज़ सुन रुक जाता है, नहीं मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। विंग ये सब रिक्वेस्टिंग टोन में रोते हुए लंजा के कपड़ों को पकड़ते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें यहाँ से ले चलता हूँ, मैं तुम्हें वैद। लंजा फिक्र में ये सब कह ही रहा था कि उसकी आवाज़ बीच में ही कट जाती है जब वो अपनी कमर पर विंग को चढ़ा हुआ पाता है। विंग लंजा के नेक पर अपना मुंह छुपाए कहता है, नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ लंजा, ये दर्द मुझे मार रहा है, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे बहुत हीट फील हो रहा है, प्लीज़ लंजा प्लीज़। लंजा विंग की रिक्वेस्ट को समझ रहा था, लेकिन वो फिर से दोबारा वही गलती नहीं दोहराना चाहता था। इस पर विंग दोबारा कहता है, लंजा प्लीज़ मेरी मदद करो। लंजा विंग के फेरामोन्स की वजह से पहले से ही अपने सेंसेस खोता जा रहा था और विंग की ऐसी रिक्वेस्ट उसे और कमज़ोर बना रही थी। लंजा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करता है और फिर कहता है, प्लीज़ इसके लिए मुझसे नफ़रत मत करना विंग, ये सच में अब मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा है। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ विंग, और मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। ये कहते ही लंजा विंग को वहीं फूलों से भरी घास पर लिटा देता है और बिना आगे कुछ कहे विंग और खुद को अनरेस्ट करने लगता है। विंग को भी अब लंजा के फेरामोन्स पागल बना रहे थे, जो उसका दर्द और बढ़ा रहे थे, इसलिए वो लंजा से मदद मांगे जा रहा था। अगले ही पल दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। विंग दर्द में रोने लगता है। लंजा विंग को सॉफ्टली हैंडल कर रहा था क्योंकि वो इस बार बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था कि थोड़ी ही देर में लंजा का बीस्ट अल्फा उस पर हावी हो जाता है और वो अपना फोर्स इस्तेमाल करने लगता है। इस बार लास्ट टाइम की तरह विंग खुद को नहीं रोकता। दर्द और प्लेजर में वो ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है, जो लंजा को और ज़्यादा स्पीड में ला रही थी। पूरा जंगल विंग की आवाज़ से गूंज रहा था कि तभी लंजा उसे पैशनेटली किस करने लगता है ताकि विंग की आवाज़ बाहर ना आ सके। लंजा को पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा था फ्लॉलेसली कर रहा था। ये उन दोनों की ही फर्स्ट किस थी। 3 दिनों में दूसरी बार इंटीमेट होने के बावजूद ये इनका फर्स्ट किस था। दोनों ही किस को एंजॉय करते हैं, जो मानो उनके सोल, बॉडी और माइंड को एक खूबसूरत एहसास से भर रहा था। वो इस समय फिजिकली अटैचमेंट से ज़्यादा कुछ अलग महसूस कर रहे थे। जब विंग को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तब लंजा अपना किस ब्रेक करता है। विंग लंजा के किस से खुद को अलग नहीं करना चाहता था। वो लंजा को नशीली नज़रों से देखता है और कहता है, लंजा प्लीज़ मुझे किस करो, बार बार करो। और ये कहते ही लंजा को अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों फिर से डीप और पैशनेट किस करते हैं। इस बार लंजा विंग पर कोई मर्जी नहीं दिखाता और बार बार इंटीमेट होते हुए अपने किस सेशंस भी जारी रखता है। विंग नहीं जानता था कि शांत रहने वाला हांगवन जुन विंग के साथ इतना बीस्टी बिहेव कर सकता है। लंजा का हर एक एक्शन ऐसा लग रहा था मानो वो विंग के लिप्स, बॉडी, माइंड, सोल, यहाँ तक कि उसके सेंसेस पर भी अपना अधिकार बनाना चाहता हो। और विंग के मन में आता है कि वो क्या कारण है कि लंजा उसके लिए इतना लस्टफुल है, और विंग ही क्यों। लंजा से मिलने वाले दर्द से विंग रोए जा रहा था और
हैविली मौन किए जा रहा था। वो लंजा को रुकने के लिए कहना चाहता था, लेकिन प्लेजर की वजह से वो उससे और हैविली इंटीमेट होने की रिक्वेस्ट करते जा रहा था। वो दोनों नहीं जानते थे कि वो कितनी बार लव मेकिंग सेशंस कर चुके थे और हर बार लंजा ने विंग को अपने प्यार से भरते हुए कंप्लीट किया था। फाइनली अब विंग की हीट कम होती है और दोनों थक कर रुक जाते हैं। लंजा विंग को प्यार से वहीं पास में लिटाकर उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, आई लव यू विंग। जिस पल विंग ये सुनता है, उसके चेहरे पर लंजा का लव कन्फेशन सुनकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लंजा दोनों को क्लीन करके कपड़े पहनाता है, फिर विंग को अपनी बाहों में लेकर प्यार करते हुए कहता है, मेरा विंग, और थोड़ी देर में वो भी उसको अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। तो गाइस, आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।